हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 में। और हम लोग आज जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने लिया है वो अलबरूनी है। चूँकि आप देखेंगे कि अगर आप यूजीसी नेट या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अलबरूनी से सामान्यतः सवाल पूछे ही जाते हैं। अगर आपसे आप अगर किसी विशेष तैयारी कर रहे हो और बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे ज़रूर इससे सवाल रहेंगे। दूसरी बात, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में इतिहास विषय से अगर पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ भी इससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहे हैं। तो इसलिए आज अलबरूनी को हम लोग देखेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक तरह से आप देखेंगे सल्तनत पीरियड का, जो कि पूर्व मध्यकाल भारत में चल रहा होता है, उस समय जो का ये जो वर्णन देता है वो काफ़ी महत्व की बातें बताता है। तो इस वजह से हम लोगों को इसके बारे में थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए और अच्छाई भी है कि आप इसके बारे में जानें। तो चलिए आज अपने वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर अलबरूनी कौन था, और इसके बारे बाद हम ये बोलेंगे या बताएंगे कि आखिर इसने क्या क्या वर्णन भारतीय परिप्रेक्ष्य में किया है, यानी भारत के बारे में किया है। तो सामान्यतः इसके पढ़ने के तरीके ये होंगे कि इसके एक तो सामान्य परिचय आप पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। सबसे पहले इसके सामान्य परिचय को हम लोग देख लेंगे कि आखिर इसके द्वारा इसके जीवनी को देख लेंगे, ये कहाँ का था, कैसे कैसे भारत आगमन हुआ इसका, ये बातें इसमें होंगी। इसकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, यानी कौन कौन सी पुस्तकों का इसने लेखन किया है, ये बातें इस सामान्य परिचय के अंतर्गत। इसके बाद भारत के बारे में इसका जो विवरण है, अब इसमें हम लोग इसको खंड वाइज पढ़ेंगे। जैसे कि इसकी सामाजिक स्थिति के बारे में, यानी उस समय जब अलबरूनी भारत आया। देखिए, जब अलबरूनी को पढ़ रहे होंगे तो इसको संपूर्ण भारत की स्थिति नहीं समझ लीजिएगा, यानी ये पूरा प्राचीन भारत की स्थिति नहीं बता रहा है। उस समय यानी इसने जो अपने समय में देखा उसके बारे में, अपनी रचनाओं में इसने जो लिखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उस समय की आर्थिक स्थिति, उस समय की भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, उसके बाद इसको मतलब भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन सी लिपियाँ प्रचलित थी। जैसे कि आप देखें गुजरात में लारी लिपि थी, द्रव्य मतलब दक्षिण भारत में अलग लिपि थी, पूर्वोत्तर भारत में आप देखें गोरी लिपि थी। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हिंदुओं के प्रति क्या इसकी सोच थी, उस चीज़ को हम लोग देख लेंगे। उसके बाद भारत की धार्मिक स्थिति उस समय क्या थी, यानी धर्म व्यवस्था, यानी वैष्णव धर्म। जैसे कि आप देखिए, ये तो अलबरूनी जो है एक मुस्लिम इतिहासकार हैं, इंडियोलॉजिस्ट हैं। तो ये मुस्लिम था। इस समय इस्लाम मतलब विश्व में फैल चुका था और इस्लाम धीरे धीरे फैलता जा रहा था। तो इसी में हम लोग देखेंगे कि आखिर हिंदू धर्म, यानी उस समय का वैष्णव धर्म या हिंदू धर्म के बारे में इसकी क्या राय है और क्या स्थिति थी, वो क्या चर्चा करता है। फिर कला स्थापत्य, भारत की कला स्थापत्य के विषय में इसकी जानकारी क्या थी, राजनीतिक स्थिति भारत में कैसी थी उस समय, और नगर शहरों के बारे में इसमें जानकारी देंगे हम आपको। तो इन तमाम चीज़ों के साथ आप समझ पाएंगे कि आखिर भारत के बारे में अगर कोई इतिहासकार लिख रहा है या कोई विदेशी यात्री लिख रहा है तो उसका क्या मोटिव था और क्या लिखने का तरीका था और किस तरीके से उसने भारतीय इतिहास को लिखा, और उसके जो लेखन के कार्य थे वो कैसे प्रभावित किया आगे के आने वाले इतिहास को। उन तमाम चीज़ों को आप समझ पाएंगे। देखिए, आने वाले इतिहास को भी इसने कैसे प्रभावित किया वह भी हम समझा देंगे आपको। तो चलिए उन तमाम चीज़ों को हम लोग आज देखते हैं। और ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसमें बने रहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब लाइक आप अगर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और आगे हम वीडियो कंटिन्यू बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसे। तो देखिए, सामान्य परिचय में इसकी बातें अगर करें तो अलबरूनी का जो मूल नाम था, यानी देखिए आपका भी एक नाम होता होगा जो ऑफिशियल है, जिसके नाम से आपको स्कूल के लोग जानते हो, लेकिन आपके घर में भी एक नाम होगा जिसके नाम से आपके घर वाले या आपके माता पिता या आपके पड़ोस वाले लोग आपको बुलाते होंगे। तो इसी तरह अलबरूनी का एक मूल नाम था, अबू रेहान था। इसका जन्म जो है 973 ईस्वी में हुआ है, ख्वारिज़्म में हुआ है, और ये ख्वारिज़्म के ही खीर स्थान पर हुआ है। तो ये ख्वारिज़्म याद रखिएगा। इसी से एक बात रिलेट हमको करके बताना है, थोड़ा देर सब्र कीजिए, वहीं पे हम इसको समझा देंगे। खीर नामक एक स्थान है, वहाँ पे हुआ था। इसके पिता अहमद अलबरूनी, देखिए इसके माता पिता, इन तमाम चीज़ों से सवाल नहीं आता है। इससे जो इसके जानकारी को लेकर आप बस जान लीजिए कि इसके पिता का नाम अहमद अलबरूनी था, और इसकी मृत्यु जो है 1050 में हो गई और गजनी में, और लगभग 70 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हो गई। अब इसका जो मेन टॉपिक है ये है कि आखिर इसके द्वारा
इसको कौन कौन सी उपाधियाँ मिली थी? तो देखिए, इसको विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। क्यों दिया गया? तो भारतीय विद्वानों द्वारा यानी भारतीय ब्राह्मणों द्वारा संस्कृत सीखने के कारण और पुराण का अध्ययन करने के कारण इसको भारतीय ब्राह्मण ने इसको इसलिए विद्यासागर की उपाधि दी, चूँकि इसने संस्कृत का अध्ययन भारत में किया और संस्कृत के साथ साथ इसने पुराण का भी अध्ययन किया था। ये देखिए, अलबरूनी एक ऐसा विदेशी है यानी मुस्लिम आकर मतलब ये यात्री है जिसने भारत में रहकर इसने संस्कृत को भी सीखा, अन्य भाषाओं को भी सीखने का प्रयास किया है। इसलिए इसको भारतीयों ने विद्यासागर की उपाधि दी और इसीलिए इसको इंडियोलॉजिस्ट, प्रथम इंडियोलॉजिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। इंडियोलॉजिस्ट मतलब भारतविद, इसने भारत के विषय में लिखा है, इसलिए इसको इंडियोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है। इसकी दो उपाधियाँ हैं, विद्यासागर और इंडियोलॉजिस्ट यानी भारतविद। ये बातें याद रखेंगे आप। चलिए, अब अगली स्लाइड में हम लोग समझते हैं कि हाँ देखिए, अब इसकी जो तीसरी बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उसे अब ध्यान में रखें कि अलबरूनी की तीसरी बातें ये इम्पोर्टेंट है कि आखिर इसके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई। तो रचनाएं जब भी की गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जानते हुए तहकीक हिंद और किताबुल हिंद एक ही पुस्तक का नाम है। तहकीक हिंद या किताबुल हिंद ये अलबरूनी की रचना है, ये आप रट लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी बड़े यूजीसी नेट या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको और 3 नाम याद रखने होंगे, इवोल का, उसके बाद किताबत सायदाना और आसार उल वाक़िया। ये 3 किताब और याद रखने होंगे। लेकिन अगर आप सामान्यतः तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप याद रखें किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, इसके पुस्तक पहली पुस्तक है, दूसरा इवोल का है, तीसरा किताबुस सायदाना और उसके बाद आप देखिए असरार उल वाक़िया। ये मतलब इसकी मुख्यतः 4 पुस्तकें हैं। तो ये चारों पुस्तकों के नाम आपको याद होने चाहिए। ना याद रहे तो आप कम से कम एक किताब का नाम ज़रूर याद रखिए, वो है ये किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, इसे आप याद रखिएगा। दूसरी बात है, आप देखते हैं मोहम्मद गजनवी के द्वारा, अब देखिए ख्वारिज़्म में अलबरूनी का जन्म हुआ था। अब उसी समय क्या होता है, एक घटना घटित होता है कि मोहम्मद गजनवी, जो कि आप देखेंगे भारत पे आक्रमण 1001 से यानी 1001 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक उसका निरंतर आक्रमण हुआ है सोमनाथ पर। ये तमाम चीज़ें आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, हमारे प्लेलिस्ट में आप जाएं, सल्तनत काल में हमने प्लेलिस्ट में उसको पढ़ाया है, तो वहाँ आप पढ़ लेंगे। मोहम्मद गजनवी का जब भारत पर 1001 से आक्रमण होता है तो आप जानते हैं उसी के साथ ही ये भारत आएगा। इसीलिए जब मोहम्मद गजनवी ने ख्वारिज़्म को जीता, यानी ख्वारिज़्म इसका घर था, शहर था जहाँ से ये आता था ख्वारिज़्म के खीर से, वहीं से इसको बंदी बना लिया। बंदी बना के इसको क्या करता है मोहम्मद गजनवी, अपने दरबार में ले आता है और दरबार में लाने के पश्चात ही इसको क्या बोलता है कि भाई देखो, अब ऐसा है कि अब हम भारत पे आक्रमण कर रहे हैं, यानी पश्चिमी क्षेत्रों में पूर्वी क्षेत्रों में हम आक्रमण करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ तुम भी चलो। तो इसी के साथ ये अलबरूनी भी भारत आता है और भारत में आके ये लगातार 10 वर्षों तक भारत में रहता है। और उसके पश्चात इसने क्या किया, 10 वर्षों के पश्चात इसने काशी हुआ, प्रयाग हुआ, वाराणसी हुआ, इन तमाम जगहों पर रह के इसने संस्कृत का अध्ययन किया और संस्कृत भाषा को सिखाया। इसीलिए तो इसको इतिहासकारों ने या भारतीयों ने इसको क्या उपाधि दिया था, विद्यासागर की उपाधि दिया था, या भारतीय ब्राह्मणों के द्वारा इसको विद्यासागर की उपाधि इसलिए दी गई थी, इसने चूँकि काशी, वाराणसी, प्रयाग में रहकर इसने संस्कृत भाषा को सीखा था। यानी ये किसी भी बात को लिख रहा है तो उसके पीछे एक देखिए लॉजिक है, इसने पढ़ा लिखा उसके बाद उस चीज़ को लिखा है, तो इसीलिए इसको बहुत महत्व से लीजिएगा और समझिएगा। इसने गीता, पुराण और पतंजलि के योग एवं अन्य जितने भी हिंदू धार्मिक साहित्य हैं उसकी रचनाओं को पढ़ा और उसका अरबी में इसने अनुवाद किया। चलिए अब देखते हैं 1030 ईस्वी में, आप जब जानते हैं कि मोहम्मद गजनवी का भारत से आक्रमण के पश्चात 1025 में वह सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है, उसके पश्चात वह जब वापस चला जाता है 1030 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यही 1030 में इसने किताबुल हिंद या तहकीक हिंद नामक पुस्तक की रचना की और इसी पुस्तक में इसने बताया कि जो कि अरबी भाषा में ये किताबुल हिंद या तहकीक हिंद पुस्तक है। और इसका आप ये याद रखिएगा, फारसी में इसका अनुवाद जो है बकर खां के द्वारा किया गया। उसके बाद इसमें पूछता है आपसे कि इसका फारसी में अनुवाद ये किस भाषा में है, किताबुल हिंद अरबी भाषा में है, चूँकि अलबरूनी लिख रहा है तो ये पहले याद रखिए अलबरूनी, अ से अलबरूनी, अ से अरबी। ये तो आपका क्लियर हो जाएगा कि वह अलबरूनी जो भी चीज़ लिखा है वो अरबी में लिखा है, ये आप ध्यान रख लें। तो अ से अलबरूनी, अ से अरबी में उसके द्वारा कौन सी पुस्तक, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद लिखी गई ये। और उसके बाद देखिए फारसी में इसका अनुवाद कौन किया, तो बकर के द्वारा किया गया, बकर खां के द्वारा किया गया था फारसी में अनुवाद इसका, इस पुस्तक का। उसके बाद बोलेगा कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अलबरूनी के तहकीक हिंद का या किताबुल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद कौन किया, तो एडवर्ड सचाऊ ने किया और हिंदी में इसका अनुवाद इसका रजनीकांत शर्मा के द्वारा किया गया। ये
सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो ये अलबरूनी की तहकीक हिंद या किताबुल हिंद जो पुस्तक है वो कौन भाषा में, तो वो है अरबी भाषा में। तो अरबी भाषा से उसका हिंदी में रजनीकांत शर्मा के द्वारा। उसके बाद बोलेगा अलबरूनी के इस अंग्रेजी में इसका कौन किया, तहकीक हिंद या किताबुल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो ये एडवर्ड सचाऊ के द्वारा किया। और फारसी में इसका कौन किया, तो बकर खान ने किया। और इसका अरबी में ही लिखा था किसने, अलबरूनी ने। तो ये बातें आपको शायद समझ में आ गई होंगी। चलिए अब इसके बारे में जो मेन चीज़ें हैं वो आइए, यानी उसके जन्म को हमने देख लिया, सामान्य परिचय हमने देखा कि उसके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई। वो उसका जन्म अगर होता है तो कहाँ हुआ, वो खारिज की खीर में हुआ। तब वहीं पे आप देखेंगे मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ और उसको उठा के ले आता है। और उसको ले जाने के पश्चात वो बोलता है जब भारत पे मोहम्मद गजनवी का भारत पर 1001 से 1027 ईस्वी तक लगातार आक्रमण होता है, तो उसी बीच में ये भारत आता है उसी के साथ, और ये 10 वर्षों तक रहता है। और 1030 में अपनी पुस्तक किताबुल हिंद जो कि अरबी भाषा में है उसको लिखता है। और उसका आपको बताया हमने कि फ़ारसी में बकर खान ने इसका अनुवाद किया, हिंदी में रजनीकांत शर्मा ने, और एडवर्ड सचाऊ के द्वारा अंग्रेजी में। इतनी बातें हमने किया है, जो याद करने वाली बातें हैं वो याद आप रखेंगे। उसके अलावा अब देखिए भारत की सामाजिक स्थिति के बारे में इसका क्या सोच था, यानी इसने भारतीय समाज को कैसे देखा। आप ये समझ के चलिए, आप कोई जगह पे जा रहे हैं अपने घर, आप मान लें कि आप दिल्ली में रह रहे हो और दिल्ली से आपको एक मौका मिले कि आप दक्षिण भारत के कोई क्षेत्र, यानी मान लीजिए कि आप बेंगलोर जा रहे हो, आपको बोले कि बेंगलोर जाइए, तो और बोले कि बेंगलोर जाके आप आइए और उसके बाद उसके बारे में कुछ लिखिए। तो आप जब बेंगलोर जाएंगे तो बेंगलोर में आप देखेंगे कि वहाँ की स्थिति कैसी थी। उन तमाम स्थिति, यानी कि आप जब उस इतिहास को लिखना शुरू कीजिएगा तो आपके दिमाग में ये बात चलती रहेगी कि आखिर वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, वहाँ की धार्मिक स्थिति कैसी थी, वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी, वहाँ के भवन निर्माण यानी कि टाउन कैसा था, वो शहर किस तरीके का था, वो चीज़ आप लिखेंगे। फिर वहाँ के लोग किस धर्म को मानते थे, उन तमाम चीज़ों को लिखेंगे। फिर वहाँ लिखिए, देखिएगा कि या तो इंग्लिश या हिंदी में वो लोग लिखते थे। ये अगर लिखते होंगे हिंदी में तो उसको देवनागरी लिपि कहते हैं, अंग्रेजी में रोमन लिपि, और अन्य भाषाएं चलती है। अगर तमिल उमिल भी वहाँ है तो उन चीज़ों को देखेंगे। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आप जब चर्चा करेंगे, या वहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप जब चर्चा करेंगे, तो ऐसा होगा कि आपको ये चीज़ समझ में आती चली जाएंगी कि आप इससे जब कोरिलेट कीजिएगा तो बस जस्ट यही खेल हुआ है किसके साथ, अलबरूनी के साथ। जब अलबरूनी भारत आता है तो वो वही चीज़ को देखता है, जो जो चीज़ भारतीय समाज में उसने देखा उसे अपनी रचना में लिख दिया। तो चलिए उसके द्वारा भारतीय समाज के बारे में क्या है, वो बोलता है कि भाई देखिए भारतीय समाज जो मुख्यतः 4 वर्णों में विभाजित था। तो आपको भी पता है कि 4 वर्णों में विभाजित था। 4 वर्ण कौन से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण थे भारतीय समाज में। वो बताता है कि देखिए हर एक जो वर्ण है ये 2-2 के पेयर में था, यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय का पेयर था, और वैश्य और शूद्र का एक पेयर था। ब्राह्मण और क्षत्रिय का एक पेयर और वैश्य और शूद्र का एक पेयर था। यही ये बताता है कि 2-2 के गठबंधन में ये थे। उसके बाद ये बताता है कि इन 4 वर्णों के अलावे भी 8 अन्य अछूत की श्रेणी में आने वाले वर्गों के बारे में बताता है, जिसको वह अल्लम और गल्लम ये नाम देता है। कि ये यूजीसी नेट में पूछा है कि अल्लम और गल्लम में कौन कौन से जाति आते हैं, कौन कौन किसके बारे में अलबरूनी चर्चा करता है। तो ये याद रखिए, अल्लम और गल्लम में ये बताता है कि धोबी, मोची, जादूगर, नाविक, मछुआरा, जुलाहा, शिकारी, ये वर्ग के लोग आते हैं अल्लम और गल्लम में। तो अल्लम और गल्लम ये जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 वर्ण हैं। उसके बाद के वर्ण जो है अल्लम और गल्लम के रूप में ये बताता है कि इन 4 वर्णों के पश्चात जो और वर्ण है उसमें है धोबी, मोची, और उसके बाद जादूगर, नाविक, मछुआरा, जुलाहा, शिकारी, ये अल्लम गल्लम वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उसी के आधार पर वो फिर बोलता है कि हाड़ी, जिसको हम लोग आज समाज में बोलते हैं हादी या हाड़ी बोलते हैं, वो डोम हुआ, चंडाल हुआ, बघातू, ये सभी निम्न कोटि के आते हैं। मतलब वर्ग में सबसे मतलब निम्न वर्ग में यही लोग आते हैं। हाड़ी हुआ, जिसको हादी भी बोलते हैं, डोम हुआ, बघातू हुआ, चंडाल, ये सभी सबसे निम्न कोटि के आते हैं। और इसके बारे में ये बताता है कि भाई देखिए इसकी स्थिति समाज में ऐसी थी कि जैसे अवैध संतान के रूप में, और इसके साथ व्यवहार जो किया जाता था वो अच्छा व्यवहार नहीं था, यानी बहिष्कृत वाला व्यवहार समाज के लोग करते थे। ये तमाम चीज़ें आप समझ गए होंगे। यानी इस प्रकार ये बताता है कि भाई देखिए समाज में चरम विभेद था, यानी विभेद काफ़ी था। उसके बाद ये बताता है कि देखिए भारतीय समाज में केवल इतना ही विभेद नहीं था, इसके अलावे भी विभेद ये बताता है। बोलता है कि भारतीय समाज में ये भी विभेद था कि जैसे कोई ब्राह्मण जाति का लोग व्यक्ति है तो उसको 4 पत्नी रखने का अधिकार हो, 4 पत्नी रखने का अधिकार था।
और क्षत्रिय है तो उसको 3, शूद्र है तो 2, और नहीं, क्षत्रिय है तो 3 और वैश्य है तो 2 और शूद्र है तो 1। यानी कि देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे है ना, तो पहला जो है ब्राह्मण उसको 4, क्षत्रिय दूसरा है तो उसको 3, वैश्य है तो 2 और शूद्र है तो उसको 1 पत्नी रखने का समाज में अधिकार प्राप्त था। ये बात ये बताता है। उसके बाद मतलब प्रसूति जो महिलाओं में होता है, प्रसूति, उसके आधार पर भी ये समाज को वर्गीकृत करता है या बताता है कि भाई देखिए, प्रसूति के आधार पर भी समाज में विभाजन था। जैसे ब्राह्मण स्त्री अगर प्रसूति काल में आती हैं, यानी उनका मेंस्ट्रुएशन, एक तरह से प्रसूति काल जो महिलाओं में चलता है उसमें आती है, तो उनको 8 दिन इसको मानना होगा। अगर कोई क्षत्रिय स्त्री का प्रसूति काल शुरू होता है तो उसको 12 दिन, वैश्य का 15 दिन और शूद्र स्थिति का 30 दिन वो अछूत मानी जाएंगी, लगातार 30 दिन तक अछूत। यानी सोचिए, एक कंसेप्ट यहाँ से हम जो सोच पा रहे हैं वो ये है कि अगर देखिए आप शूद्रों की देखिए, शूद्र महिला जो है, चलिए वैसे तक तो ठीक है, उसको 15 दिन अगर अशुद्ध माना जाता है तो 15 दिन वो शुद्ध भी तो रहेगी। लेकिन आप जानते होंगे मासिक चक्र जो महिलाओं में चलता है वो 30 दिन का चलता है। अगर 30 दिन मतलब 30 दिन में एक बार चलता है महीने में, तो अगर चलता है तो उसमें ये बोलता है कि अगर एक बार होता है तो प्रसूति उसमें होता है तो वो 30 दिन तक अछूत, यानी शूद्र जो है वो ऑलरेडी अछूत ही रहेगा, कभी भी वो मतलब उससे शुद्ध अवस्था में नहीं आएगा। ये इसके बारे में ये चर्चा, भारतीय समाज के बारे में इसकी चर्चाएँ हैं। तो देखिए, भारतीय समाज के बारे में इसकी जो चर्चा है उसको आप समझ गए होंगे। मतलब इसका सीधा-सीधी है कि भारतीय समाज 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में। और उसके बाद ये बोलता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में ब्राह्मणों को 4 पत्नी रखने का अधिकार था, शूद्र को 3, मतलब ये माफ़ कीजिएगा, क्षत्रिय को 3, वैश्य को 2 और शूद्र को 1 पत्नी रखने का अधिकार था। उसी के आधार पर वो बोलता है प्रसूति का निर्धारण होता था। महिलाएं प्रसूति जब होती थी उसमें भी वो बोलता है ब्राह्मण 8 दिन तक, ये ब्राह्मण महिलाएं जो है 8 दिन तक अछूत मानी जाती थी, क्षत्रिय जो है वो 12 दिन और वैश्य जो है 15 दिन और शूद्र जो है 30 दिन तक मतलब अछूत मानी जाती थी। उसके बाद ये बताता है कि भारतीय समाज में 4 वर्णों के अलावे भी 8 अछूतों के श्रेणी वाले वर्ण थे, जिसमें आप जिसको वह अल्लम गल्लम बोलता है, जिसमें ये बोलता है धोबी, मोची, जादूगर, नाविक और मछुआरा, जुलाहा, शिकारी वर्ग के लोग आते थे। उसके बाद ये बोलता है इस समाज में सबसे कमज़ोर या ख़राब स्थिति किसी की थी, हाड़ी, डोम, चंडाल और बघातू की थी, जो कि सबसे निम्न कोटि के लोग होते थे। उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता और बहिष्कृत रूप में वो समाज में होते थे। ये तमाम चीज़ें आप समझ गए होंगे सामाजिक स्थिति के बारे में, यानी भारतीय समाज के बारे में अलबरूनी की जो दृष्टि है या जो उसने देखा उस समय, उसको उसने किस तरह लिखा। अब चलिए अलबरूनी भारतीय धर्म के बारे में क्या बताता है। यानी जब अलबरूनी भारत आया और उसने भारतीय धर्म को देखा, यानी धार्मिक स्थिति को यहाँ का देखा, तो उसके बारे में वो क्या बताता है, और इसको अब हम लोग समझते हैं। देखिए, जब अलबरूनी भारत आता है तो वो भारतीय समाज के अलावे भारतीय धर्म की बात करता है। तो भारतीय धर्म में वो बताता है कि देखिए, मुख्यतः समाज में कई एक धर्म विकसित थे और विकासमान थे, यानी यहाँ के लोग कई धर्मों को मानते, जानते थे और उसको अपनाते भी थे। लेकिन वो बोलता है कि समाज में 2 वर्ग जरूर होता है हर हमेशा। एक होता है शिक्षित वर्ग, जो कि हर हमेशा शिक्षित वर्ग जो होता है वो अपनी विवेक से कार्य करता है, और एक होता है अशिक्षित वर्ग जो कि शिक्षित नहीं होता है। तो देखिए, शिक्षित वर्ग जो होता है वो अपनी विवेक से कार्य करता है। तो शिक्षित वर्ग के बारे में बोलता है ये एकेश्वरवादी थे, और अशिक्षित वर्ग के लोग के बारे में ये बोलता है कि ये भाई देखिए, अशिक्षित जो वर्ग के थे वो काफ़ी माने बहुदेववादी, यानी कई एक देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते थे। यानी ये बोलता है कि भाई देखिए, समाज में 2 वर्ग थे, जिसमें एक शिक्षित और एक अशिक्षित। शिक्षित वर्ग के लोग जो है बहुदेव मतलब ये एकेश्वरवादी, यानी एक देवता को मान के वो पूजा पाठ करते थे, और बहुदेववादी जो है वो कई एक देवी देवताओं की पूजा पाठ करते थे। और वो बोलता है कि वैष्णव धर्म जो है सर्वाधिक लोकप्रिय था, यानी वैष्णव संप्रदाय भारत में उस समय काफ़ी लोकप्रिय रूप में था। भारतीय विष्णु की उपासना करते थे, यानी भारतीय लोग जो है अधिकांशतः वे विष्णु की उपासना करते थे। इसके बाद ये बताता है कि भारतीय समाज में 2 तरह के जो है ना मतलब त्योहार जो है महत्वपूर्ण थे उस समय, एक रामनवमी और दूसरा शिवरात्रि। यानी एक रामनवमी और दूसरा शिवरात्रि के बारे में ये चर्चा करता है कि भाई देखिए, ये जो इस समय समाज में चल रही थी त्यौहार है, ये रामनवमी और शिवरात्रि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थी और इसको काफ़ी धूमधाम से लोग मनाते थे। ये बात ये बोलता है। उसके अलावा ये बोलता है कि देखिए, किसी भी
अन्य मतलब जैसे कि देखिए, ब्राह्मण और क्षत्रिय को वेद पढ़ने का अधिकार था, लेकिन वैश्य और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर कोई वैश्य और शूद्र वेद पढ़ता हुआ पकड़ा जाता था तो उसकी जीभ को काट लिया जाता था। इसके अलावा वो एक बात और बोलता है कि मंदिरों में देवदासी प्रथा विद्यमान थी। यानी देवदासी ये होती है कि कुमारी कन्या जो होती है जिनको दान के रूप में मंदिरों में दे दिया जाता है और वो देवदासी के रूप में आजीवन रहती हैं, तो उसी को देवदासी प्रथा आज भी कई कई मंदिरों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कि देखने को मिल जाती हैं कभी कभी, लेकिन ये प्राचीन भारतीय इतिहास को जब पढ़ेंगे तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप देखिएगा कि वो बोलता है कि भाई देवदासी प्रथा मंदिरों में थी। उसके बाद वो बोलता है वास्तव में मंदिर, मठ और बौद्ध विहार, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो बौद्ध विहार में रहते थे, या उसको कहा जाता है विहार ही कहा जाता है, और उसके मठ जो है ये उसी से रिलेटेड है। तो इन तमाम जो धर्म के लोग हैं वे काफ़ी भ्रष्टाचार का केंद्र था, यानी यहाँ पे भ्रष्टाचार काफ़ी होता था, ये बताता है। और अब देखिए धर्म को एकदम एक निचोड़ में समझें कि अलबरूनी भारतीय धर्म के बारे में क्या बोलता है, तो बस ये है कि वो रामनवमी और बोलता है कि शिवरात्रि यहाँ की प्रमुख त्योहारें थी जिसे मनाई जाती थी। दूसरी बात ये बोलता है कि यहाँ शिक्षित और अशिक्षित वर्ग के वर्ग के लोग थे, जिसमें शिक्षित वर्ग एक ईश्वरवादी और दूसरा जो है अशिक्षित वर्ग जो बहुदेववादी था। और तीसरी बात ये बोलता है कि देखिए भाई समाज में जो है बहुदेववाद का प्रचलन था और विष्णु धर्म को ये लोग ज़्यादा अपनाते थे और विष्णु की उपासना करते थे भारतीय समाज के लोग। उसके बाद तीसरी बातें इसकी जो महत्वपूर्ण है वो बताता है कि भाई इस समय के मंदिर, बौद्ध मठ और बौद्ध विहार जो हैं, ये तमाम जो संस्थाएं हैं ये सभी भ्रष्टाचार का केंद्र था और समाज में देवदासी प्रथा का प्रचलन था। ये तमाम इसकी विवरण में बातें आती है सामने, और इसको हम लोगों को जानना भी चाहिए, क्योंकि इसके विवरण से कई एक बार सवाल कई एक तरीके से पूछे गए हैं, और इस तरीके से आप पढ़ लें तो उम्मीद है कि आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा इससे, अगर कोई रिलेटेड होगा तो। उसके बाद अलबरूनी का भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में जो विवरण है उसमें देखिए ये बताता है कि आर्थिक स्थिति काफ़ी उन्नत थी इस समय की। मंदिरों में संपत्ति का संकेंद्रण था, यानी ये बोलता है कि भाई देखिए भारत की स्थिति, आर्थिक स्थिति जो है अच्छी थी, ठीक ठाक थी, और मंदिर जो था उस समय धन का संकेंद्रण वही था। यानी मंदिर जो उस समय है वो बैंक के रूप में था, ये सूद पर पैसा देने का भी कार्य करता था। इसीलिए, और उसके बाद ये बोलता है ये अलबरूनी इसके बाद बोलता है, देखिए जब ये मंदिरों के बारे में बताता है कि भाई देखिए मंदिर में काफ़ी धन थे और संपत्ति का ये संकेंद्रण मंदिर को ही बताता है, तो इससे आप एक चीज़ दिमाग लगाइए। जब भारत में मोहम्मद गजनवी का भारत में आक्रमण हो जाता है और वो चला जाता है, उसके पश्चात देखिएगा आप मोहम्मद गौरी का भारत पे आक्रमण जब होता है तो आप एक देख पाएंगे उसका जो मेन केंद्र होता है वो मंदिरों को बनाता है और मंदिरों को लूटना ही प्रारंभ वो करता है। उससे वो जो धन अर्जित करता है उसी से धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जाता है। तो इससे यह स्पष्ट है कहीं ना कहीं बाद के इतिहास को भी इसने प्रभावित किया। जब ये किताबुल हिंद को लिख के चला गया तो उसके बाद वहाँ पे अरब क्षेत्र में इसको पढ़ा गया, और उसके बाद वहाँ से जो भी अब मतलब आक्रमणकारी भारत आए उन्होंने मंदिरों को निशाना बनाया। यही वजह है कि मंदिर हर हमेशा निशाने का केंद्र उस समय रहा, मध्यकाल तक रहा है। चूँकि इसके विवरण में इन तमाम चीज़ों का और अन्य स्रोतों से भी ये जानकारी उनको मिलने लगा कि मंदिरों में काफ़ी धन है, तो चलो भाई मंदिरों को ही लूटा जाए। चलिए, उसके बाद ये बताता है कि अलबरूनी भारत के प्रमुख नगरों को जोड़ने वाले मार्गों के भी बारे में उल्लेख करता है। उसके बाद ये बताया समाज में सूदखोरी वर्जित था और केवल शूद्र को ही इसकी इजाज़त थी। सूदखोरी का मतलब होता है कि ब्याज पे आप जो पैसा लेते हैं वही सूदखोरी व्यवस्था जो आज भी समाज में आप देखेंगे चलती है, जो कि ब्याज पे लोग पैसा देते हैं और लेते हैं, तो यही है। और इसी में ये कहता है कि जो शूद्र हैं उनको 2% ब्याज पर पैसा लेने का अधिकार था, यानी वो धन किसी से ले सकते थे, यानी सूदखोरी व्यवस्था वो बोल रहा है कि समाज में भाई व्यापक रूप पे चल रहा था। अलबरूनी यह भी बताता कि यदि कोई अपनी जाति का व्यवसाय, यानी मान लीजिए आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय होते हुए अगर आप अपनी जाति का व्यवसाय को छोड़ के, यानी उस समय क्षत्रिय का क्या था कार्य, क्षत्रिय का कार्य था ये योद्धा के रूप में थे, यानी इनका मुख्य कार्य था कि भाई आप युद्ध कीजिए। अगर ये युद्ध करके ब्राह्मण वर्ग के लोग जो पूजा पाठ कराते थे अगर उन कार्य को करना ये आरंभ कर देता या कोई अन्य कार्य करना प्रारंभ कर देता है तो उसे पाप का
विषय समझाया जाता था, यानी उसे अच्छा नहीं माना जाता था, उसे खराब माना जाता था, यानी उसे बढ़िया दृष्टि से नहीं देखा जाता था। यही ये बात बताता है, बोलता है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो अपनी जाति को छोड़कर दूसरे जाति के व्यवसाय को अपनाता था, तो चाहे वह व्यवसाय उसके जाति के व्यवसाय से कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसे पाप का विषय माना जाता था। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए अब भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन ये क्या करता है उसको देखते हैं। तो अलबरूनी अपने विवरण में भारत की राजनीतिक स्थिति का नाम मात्र से विवरण करता है। वो कहता है कि भारत जो है उस समय कई एक छोटे छोटे खंडों में विभाजित था, और ये छोटे छोटे खंड जो हैं एक राज्य दूसरे राज्य के कमजोरी और शक्ति का कारक बन जाता था। यानी मान लीजिए कि आप मतलब भारत की स्थिति उस समय ऐसी थी, यह अलबरूनी के हिसाब से, कि भारत छोटे छोटे मतलब राजखंड में विभाजित था, और राजखंड में जब विभाजित था तो छोटे छोटे राजखंड में जब विभाजित था, तो मान लीजिए आप हैं और आपसे भी ताकतवर कोई आपका पड़ोसी है, तो वो चाहेगा कि आपके घर को हथिया ले या आपके ज़मीन को हथिया ले। तो वही कार्य यहाँ भारत के अंदर जो भी राजा, जो उस समय के क्षेत्रीय राजा थे, वो कर रहे थे। आप जब मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, पूर्व मध्यकालीन भारत, तो उसमें आप देख पाएंगे यही काल में आप देखेंगे, जैसे गुर्जर प्रतिहार का त्रिपक्षीय संघर्ष आप जब पढ़िएगा, गुर्जर प्रतिहार एक तरफ से लड़ रहा है, उधर राष्ट्रकूट लड़ रहा है, उधर पाल वंश के शासक लड़ रहे हैं, तो ये स्थितियां काफ़ी विकट थी या खराब थी, ये बात ये बताता है। उसके बाद ये बताता है कि महमूद गजनवी की सेना में कन्नड़ सैनिक का उल्लेख करता है, यानी बोलता है कि महमूद गजनवी की सेना में कन्नड़ सैनिक भी बहाली हुए थे, यानी उसमें कार्यरत थे। महमूद गजनवी और उसका उत्तराधिकारी जो है मसूद ने अपने बहुजातीय सेना में बड़ी संख्या में हिंदुओं को नियुक्त किया। यानी वो बोलता है कि उसके उत्तराधिकारी महमूद गजनवी और उसके उत्तराधिकारी जो है मसूद, वो अपनी सेना में काफ़ी संख्या में हिंदुओं को भी भर्ती किया था। मसूद की आधी सेना में हिंदू ही थे, जिसमें तिलक और सेवंद राय, ये दो नाम याद रखिएगा कि मसूद जो है महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी था, जो कि भारत में फिर बाद में महमूद गजनवी के पश्चात हुआ आता है। तो उसकी सेना में जो है तिलक और सेवंद राय नामक दो अधिकारी कार्यरत थे, जो कि हिंदू थे और भारतीय थे। ये राजनीतिक स्थिति के बारे में बहुत जानकारी नहीं देता है, इसमें सामान्यतः ये आप याद रखेंगे कि महमूद गजनवी के साथ आया तो महमूद गजनवी के बारे में बोलेगा, और उसके उत्तराधिकारी मसूद हैं उसके बारे में बोलता है कि भाई उसके समय दो गो सेना में अधिकारी था, तिलक और सेवंद राय। तो ये याद रखिए, ये दो नाम याद जरूर रखिएगा, चूँकि आपसे कभी कभी सवाल पूछ देगा कि वो कौन अधिकारी था जिसके बारे में अलबरूनी चर्चा करता है कि वो भारत में हिंदू होते हुए भी मतलब महमूद गजनवी या उसके उत्तराधिकारी की सेना में कार्यरत था। ऐसे सवाल आपसे पूछेंगे तो आप फंस जाएंगे, इसलिए तिलक और सेवंद राय नाम याद रखिएगा, तो ये सवाल आपसे बन जाएंगे। अगर कितना भी टफ एग्जाम होगा, अगर आप बारीकी से पढ़ेंगे तो वो सवाल बनते चला जाएगा। चलिए, अलबरूनी की भारत के कला और स्थापत्य के बारे में क्या विचार था। अलबरूनी बताता है कि हिंदुओं की स्थापत्य कला इतनी अच्छी थी कि मुस्लिम लोग चाह के भी उस कला को नहीं बना सकते थे, या उसका वर्णन तक भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी कला का हम विकास कर सकें। अलबरूनी अपने विवरण में बताता है कि कन्नौज नगर अत्यंत विस्तृत और मतलब भव्य नगर था, ये भव्य नगर था। उसके बाद बोलता है महमूद गजनवी के अनुसार कन्नौज और मथुरा के मंदिर जैसे कोई अन्य वस्तु यदि कोई निर्माण करना चाहे, महमूद गजनवी एक स्टेटमेंट देता है कि कन्नौज और मथुरा के मंदिर के जैसा कोई मंदिर अगर बनाना चाहेगा तो उसको लगभग 1 लाख सोने के दिनार यानी सोने के सिक्के का यूज करना होगा। उसके अलावा उसको 200 साल तक का समय लगाना होगा उस मंदिर को, कन्नौज और मथुरा जैसे मंदिर को बनाने में। यानी वो बताता है कि भाई देखिए, यहाँ पे इतनी भव्यता और इतनी स्थापत्य कला में भारतीय विकसित और आगे थे कि उनके जैसा अगर कोई स्थापत्य बनाना चाहे तो उसको लगभग 1 लाख जो सोने के सिक्के हैं उसको खर्च करने होंगे, और लगभग 200 वर्षों तक का समय उसको लगेगा, तब ऐसी स्ट्रक्चर वो बना पाएगा। यानी भारतीय स्थापत्य कला काफ़ी उन्नत अवस्था में थी, ऐसा विवरण अलबरूनी अपनी रचना में देता है। अब देखिए, उसके द्वारा कुछ लिपि बताए गए हैं। वो बताता है कि भारत के कई एक क्षेत्र में अलग अलग लिपि प्रचलित थे। ये यहाँ से सवाल बहुत बढ़ रहा है, यूजीसी नेट अगर आप दे रहे हो तो ये इसका सबसे वीवीआई टॉपिक यही है कि कौन कौन सी लिपियाँ कहाँ कहाँ पे प्रचलित थी, और ये सवाल पूछा गया है, आपको मिलान करने में दे देगा और बोलेगा मैच कीजिए कि कौन लिपियाँ कहाँ पे कैसे कैसे प्रचलित थी। तो इन लिपियों को आप देख लें। सबसे पहले सिद्धमातृका लिपि जो है कश्मीर, बनारस और कन्नौज में प्रचलित था।
ये कहाँ है? कश्मीर। मुख्यतः एक बार पूछा है कि सिद्ध मातृका लिपि जो है वो कहाँ प्रचलित था? वो कश्मीर में था, बनारस में था और कन्नौज में था। ये तीनों नाम याद रखिएगा। उसके जैसे क ब क ऐसे करके याद रख लीजिए, क ब क। अगर ये आपको नाम नज़र आए तो कश्मीर, बनारस, कश्मीर, कन्नौज, ये आप याद रखेंगे। सिद्ध मातृका। मालवारी लिपि जो है वो सिंध में प्रचलित था, मालवारी। उसके बाद दिरवारी जो है, दिरवारी यानी द्रविड़। द से दिरवारी, द से द्रविड़। ऐसे इसको टेक्निक से ऐसे जोड़ लीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा कि दिरवारी और द्रविड़ एक जैसा लगता है, तो इसलिए ये कहाँ था? द्रविड़ देश में प्रचलित था। लारी जो है गुजरात में था, लारी गुजरात में। गौरी जो है, देखिए आप इसमें याद रखिएगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो है पश्चिम भारत में, यानी कि भारत के ये जो पंजाब, राजस्थान, इस एरिया से वो भारत में घुसता है यानी आक्रमण करता है। तो इसको याद आप उल्टा रखिएगा कि गौरी जो है वो पूर्वोत्तर भारत, यानी पूर्वी भारत, ये बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, इस एरिया को याद रखिएगा। यानी गौरी बोलेगा तो आप याद रख लीजिएगा पूर्वोत्तर भारत। तो ये आपको ध्यान में रहेगा और याद भी रह जाएगा। उसके बाद मालवा। मालवा एक नगर का ही नाम है, इसीलिए मालवा नागर। मालवा में कौन सा लिपि था? नागर लिपि था। तो ये याद रखिए। भाटिया। भाटिया जो है अर्धनागरी लिपि है, जो कि भाटिया में है जो है अर्धनागरी लिपि प्रचलित था। भाटिया में अर्धनागरी लिपि। भिक्षुकी लिपि जो है उड़नपुर के बौद्ध लिपि है। तो ये याद रखिएगा जरूर कि भिक्षुकी लिपि किसकी है? तो उड़नपुर के बौद्ध लिपि है। उड़नपुर में जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड लोग थे उनकी लिपि है। कौन? भिक्षुकी लिपि। तो ये तमाम चीज़ों को याद रखिए। लिपि वाला एकदम कंफर्म याद, ये रटने वाला ही चीज़ है, आपको रटना पड़ेगा। सिद्ध मातृका ये कश्मीर, बनारस और कन्नौज में। उसके बाद मालवाड़ी सिंध में। दिरवारी द्रविड़, दो से दिरवारी, दो से द्रविड़। लारी मतलब लारी को याद रखिएगा गुजरात से, ये छोटी है तो इसलिए याद आप कर लेंगे, लारी गुजरात। उसका गोरी जो है ये मोहम्मद गोरी का आक्रमण किधर हुआ? पश्चिम भारत में हुआ, लेकिन इसको आप याद रखेंगे गोरी पूर्वी भारत। तो पूर्वी भारत। मालवा जो है वो मालवा एक नगर का नाम है, तो इसलिए आप इसको याद रख लिया, मालवा नगर। भाटिया जो है अर्धनागरी लिपि। भाटिया अर्धनागरी, भाटिया अर्धनागरी। कोई भी आप दिमाग में याद रखिए, भाटिया कोई है तो वो अर्धनागरी, बस ऐसे। भिक्षुकी, भिक्षु कौन होता है? तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड लोग ही भिक्षु होते हैं ना, तो इसीलिए आप ये याद रखिए, भिक्षुकी उड़नपुर के बौद्ध लिपि है। किसकी है? तो आपसे यही पूछेगा भिक्षुकी कहाँ? तो उड़नपुर की बौद्ध लिपि आपसे ऑप्शन में रहेगा। तो इसीलिए भिक्षु कौन होता है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो भिक्षुकी ये है किसकी? बौद्ध लिपि है। तो ये आप ध्यान रखिए। आपको समझ में आ रहा होगा ऐसा हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हमने कोशिश किया है कि आपको सारी बातें समझ में आती चले। चलिए, भारत में शिक्षा के बारे में इसका क्या वर्णन है। अलबरूनी अपने विवरण में बताता है कि विक्रमशिला, नालंदा और कश्मीर, उदयपुर और बनारस ये मुख्यतः शिक्षा के केंद्र थे। कौन कौन? ये आपसे सवाल पूछा गया है कि कौन कौन से शिक्षा के केंद्र के बारे में वो बताता है। तो कश्मीर हुआ, विक्रमशिला हुआ, नालंदा हुआ और उदयपुर हुआ, बनारस। ये शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। अलबरूनी के अनुसार बच्चे खड़िया और स्लेट का प्रयोग लिखने के लिए करते थे। खड़िया और स्लेट का प्रयोग, जो स्लेट आप जानते हैं जिसमें हम लोग बचपन में लिखे होंगे, अगर आप ग्रामीण परिवेश से रहे हों तो आपने लिखा होगा कि खड़िया का प्रयोग आपने किया होगा। स्लेट का यूज होता है जिसमें चौक टाइप का कुछ रहता है, पेंसिल, उससे हम लोग लिखते थे। तो वो आपको ध्यान में हो तो आप समझ जाइएगा कि खड़िया और स्लेट का यूज भारतीय लोग बच्चे करते थे। ये तो सही बात है, ये हम लोग तक ही हैं, तो यही अलबरूनी बताता है। उसके बाद बोलता है उत्तर भारत के लोग पेड़ की छाल का उपयोग लिखने में करते थे और दक्षिण भारत के लोग तालपत्र पर लिखने का कार्य करते थे। ये सामान्य बातें हैं। भारतीयों के पास विज्ञान के हर एक शाखा की पुस्तक उपलब्ध थी और मतलब भारत जो है ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी समृद्ध था उस समय। और देखिए हमारे पास ज्ञान विज्ञान के बारे में तो आप जानते ही, हम लोग काफ़ी समृद्ध शुरू से ही रहे। लेकिन कुतुबुद्दीन मतलब आप जो बख्तियार खिलजी जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सब जो भी थे, उसके बाद जो आप देखेंगे बख्तियार खिलजी ने कैसे नालंदा और विक्रमशिला को जला के राख कर दिया। जो हमारे विज्ञान की और ज्ञान की से संबंधित जितनी भी पुस्तकें थी वो राख करके उसने सब विध्वंस कर दिया, जिसके कारण आज हमारे पास ज्ञान के लिए हम लोग आज दूसरे देश में जाते। नहीं तो आज ऐसा वक्त होता, अगर हमारे पास उतनी पुस्तकें और उतनी समृद्ध लाइब्रेरी हमारे पास होती तो आज भी लोग हमारे पास आते और ज्ञान प्राप्त करते। लेकिन क्या कीजिएगा, जो हो गया सो हो गया। तो इसे आप याद रखिएगा। तो हमने कोशिश किया है कि सारी बातें आपके अंदर डाल दें और इससे संबंधित जितनी भी फैक्ट हैं, कंसेप्ट हैं, उसको हमने रिपीट करके बताया ताकि आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और
चैनल को मतलब ये शेयर ज़रूर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। चलिए फिर अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।